Center. Excuse me, both of you look at here. Center. Excuse me. Sir. Excuse me, both of you. Both of you here. सर आपका सोलो कर दो. सर का सोलो लेना. सर आपका भी सोलो. वेट साइड. वेट. लेफ्ट सर. सर आपका सोलो करते हैं. स्टार्ट. प्लेटफॉर्म लेफ्ट. नहीं सामने. वेट. Look straight. Wait. ओके, सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी ट्रेलर के लिए. और Thank जैसे you. कि ट्रेलर की शुरुआत ही होती है कि चिंगारी अभी कहते हैं धमाका होना बाकी है. मतलब धमाका तो होगा ही रिलीज होने के बाद में, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑडियंस के बीच में किस तरीके का धमाका होगा एक बार ये रिलीज हो जाए सीरीज तक. धमाका तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि धमाका होगा, बट अल्टीमेटली ऑडियंस ही डिसाइड करेगी कि वो धमाका बड़ा है, छोटा है, कैसा है. क्योंकि जनता जनार्दन सब कुछ है. सो हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं और थोड़े थोड़े से नर्वस भी हैं. मैं अगर अपनी बात करूँ तो थोड़ा सा पर यस, सेकंड सीज़न में जो बेगम है वो बैड-एस बेगम हमें देखने को मिलेंगी. और कुछ नए किरदार हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ. तो रियली होपिंग कि लोगों को हमारा काम पसंद आए, क्योंकि हमने बहुत जी जान से मेहनत करके शो को बनाया है. बहुत मेहनत की है. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग टू दैट कि पहला सीज़न जो मतलब फिनोमिनल रिस्पांस मिला था पहले सीज़न को. वी आर रियली होपिंग एंड वी रियली विश कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा सेकेंड सीज़न को रिस्पांस मिले, और या फिर उतना ही एटलीस्ट उतना ही प्यार सेकेंड सीज़न को मिले. ऑल्सो नॉट जस्ट मी बट एवरीबडी जो सेकेंड सीज़न का पार्ट है, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर हु हैपन्स टू बी द राइटर सचिन दरेकर. हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, बिकॉज बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं ऑडियंस के सेकेंड सीज़न से. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है. दैट्स व्हाई इवन आई कैन रिलेट विथ हिम कि हम म्यूचुअल ये है फीलिंग की एक्साइटमेंट भी है, लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस भी है. कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस जो सीज़न 1 ने बनाई हैं, तो उसके ऊपर खरा उतरना है और उससे एक नॉच अप जाना है. तो वो जो एक जो प्रेशर है, प्रेशर नहीं पर it's a mixed kind of a feeling. It's a mixed feeling, yes. Exactly. हाँ. So वो है, but I am personally enjoying this phase and I'm really excited for 30th of September. एक नॉच ऊपर जाना है. पहले अशोक एंड नाउ लीला पाशवान Yes. का कैरेक्टर होने वाला है सीजन 2 में. यू टेल मी, कितना ग्रोथ देखा है कैरेक्टर में, या फिर कितना अलग होगा ये कैरेक्टर? वैसे तो होने वाला है, जो माफिया का किरदार है वही होने वाला है, लेकिन आपके लिए कितना अलग रहा ये लीला पाशवान? आई वुड से कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आइडेंटिटी चेंज हुई है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है. जो रेज, जो एंगर, जो पेन, जो हर्ट अशरफ का है, वो इट हैज़ बिकम इनटू 2 इन द सेकेंड सीज़न वी कैन से. क्योंकि जो पॉइंट पे फर्स्ट सीज़न ख़त्म हुआ, वी ऑल नो कि वो मर गई या जिंदा है पता नहीं है. तो इफ़ शी वुड हैव डाइड देन हर ड्रीम्स वुड हैव, ड्रीम्स नहीं, व्हाट डू वी कॉल इट, रिवेंज. जो गोल है उसका, जो एम है, दैट वुड हैव डाइड. सो नाउ शी इज़ अलाइव. सो मकसद, यस, थैंक यू. तो वो इनटू 2 हो गया है सब जो इमोशन है. तो आई थिंक that's why we are calling her a badass Begum, because
पहले तो थी ही स्ट्रॉन्ग, अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है बिकॉज ऑफ वॉट एवर द हर्डल्स शी हैड टू फेस. सो दैट इज़ द डिफरेंस आई वुड से. और बहुत सारा एक्शन पैक्ड बिल्कुल, सीजन मिलेगा. बहुत सारे नई चुनौतियां हैं इस बार, जो नए किरदार आए हैं उनको भी फेस करना है बेगम को. Yes. सो यस. Talking about your side, what is your character all about? अपने character के बारे में बताइए, because you are an adult और हमारे लिए भी बड़ा mysterious character रहने वाला है आपका. कुछ बताएं. जी, सो मैं प्ले कर रहा हूँ शकील अंसारी, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि मकसूद का मुंबई में पूरा ड्रग कार्टेल संभालता है, और वो मकसूद का बहनोई भी है. तो रिलेशन है, और शकील का है. बहुत स्पेशल है. और कैरेक्टर कुछ इस तरह का है, बहुत ही काम है, वो बहुत ही कंपोज्ड है, और उसके बात करने का एक अलग पेस है, बहुत स्लो बात करता है, और ज़्यादा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता है जो उसके मन में चल रहा है. तो काम एंड कैलकुलेटिव है बहुत ज़्यादा, इसीलिए उतना ही डेंजरस है. और कुछ चीज़ें हैं जो अपनी तरफ से एज एन एक्टर मैंने भी कोशिश की हैं, जैसे एक तकिया कलाम है उसका, जो मैं आई एम रियली वेटिंग कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा उसको लेके. तो हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ बड़ी चीज़ें. तो लेट्स सी. Okay, talking about तो बहुत ही कम वक्त में मराठी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के बावजूद बहुत ही कम वक्त में you have seen far more success in this industry, Bollywood industry as well. तो क्या कहना चाहेंगे, was it because of the kind of role you had been offered, और किस चीज़ को अपना श्रेय देना चाहेंगे इस चीज़? एक्चुअली मेरा जंप था फ्रॉम मराठी टू हिंदी विद टेलीविजन. तो आई डिड अ शो फॉर स्टार प्लस कॉल्ड तमन्ना, वेयर आई प्लेड अ फीमेल क्रिकेटर. तो आई थिंक वहीं से आई वुड से शुरुआत हुई थी, क्योंकि अच्छे बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिलना वहाँ से शुरू हुआ था. एंड आई थिंक ये हर किसी के साथ होता है, दैट आपको अगर एक टाइप के कैरेक्टर में किसी ने देख लिया, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है कि आप पूरा शो अपने कंधे पे उठा के आगे चल सकते हो, तो शायद वो एक के बाद एक वैसी चीज़ें होने लगती है. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ वही हुआ विच आई रियली वांटेड टू हैपन. और देन धीरे धीरे फिर टेलीविज़न करते करते देन आई डिड ब्लैकमेल विथ इरफान सर, एंड देन उसके बाद परमाणु हैपेंड, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई थिंक वो एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा व्हेन पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू, पीपल स्टार्ट नोटिसिंग योर एबिलिटीज़, that is where it all starts according to me. And कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं. correct, and yeah, so that's how it happened. So I'm very fortunate and grateful that this ever happened in my life. आपसे जानना चाहूँगी जब एक आर्टिस्ट किसी भी सीरीज या फिल्म में काम करता है, तो उसकी बहुत ख्वाहिश होती है कि वो अपने कैरेक्टर के नाम से जाना चाहिए, उस किरदार से जाना चाहिए. It happened to you because फैमिली मैन में जिस तरीके का आपने किरदार निभाया, काफ़ी फेम मिली उससे, और आज आपको उसी कैरेक्टर की वजह से जाना. बट डू यू I saw this coming. बेगम में आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है जो वो फैमिली मैन वाले कैरेक्टर को ओवरपावर करके एक नई पहचान देना. और सबसे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि एक एक्टर का सबसे बड़ा ख्वाब यही होता है कि उसका हर एक अगला किरदार जो है उसके पिछले किरदार से बेटर हो. Yeah. तो मैं भी वही होप कर रहा हूँ कि साजिद को जितना प्यार मिला है उससे ज़्यादा प्यार शकील के कैरेक्टर के लिए मुझे मिले. अगर ऐसा होता है तो मैं आई विल बी द हैप्पीएस्ट, एंड आई एम होपिंग कि ऐसा हो. और आपने सही कहा, लाइक जब आप इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं तो आपका सबसे पहला जो एम होता है वो यही होता है कि अगर आपका जो किरदार है लोगों के दिलों तक पहुंच जाए और लोग आपको उसके नाम से जाने. और वो हुआ है. बट अगेन यू फील लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आपको आगे वो जो आपने जो ग्राफ जो बनाया है उसको आपको मेंटेन करना है. तो मुझे उम्मीद तो है, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि शकील अंसारी के कैरेक्टर को भी उतना ही प्यार मिलेगा. बाकी देखते हैं. एक नॉच ऊपर वैसे भी चला गया, पहले में टेररिस्ट थे, अब इसमें गैंगस्टर है. गैंगस्टर तो बेटर है. हाँ.
कैसा फील होता है जब when you are the hero, like being a woman, you are the hero Protagonist, of a film or a series? How does it feel? It feels amazing. I'll precisely tell you the reason कि since last 4, 5, maybe 6 years, everything has changed for women. You know, मतलब put a woman in every industry and the things have changed for us. So मतलब कॉर्पोरेट में भी अगर आप जाओ, आप जब एक लड़की CEO देखते हो तो एकदम अच्छा लगता है. So I think that the same change has happened in our film industry and मतलब वर्दी अभी लगने लगी है लड़कियाँ कि ये रोल या ये पूरा शो या पूरी फिल्म अपने कंधे पे आगे लेके जा सकती है एक लड़की. सो आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट फीलिंग एंड दैट्स अ ब्रिलियंट thing to be a part of and so I'm really happy. या आई थिंक मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है. Yes. क्योंकि अभी भी बहुत कम शोज़ हैं जहाँ पर कोई एक फीमेल लीड को रख कर आपने शो बनाया हो, और उन बहुत कम शोज़ में से एक थी बेगम है. इनफैक्ट मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे सबसे अच्छी बात जो शो की लगी थी वो यही लगी थी कि उसमें एक फीमेल एक्टर जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट है. Yes. सो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव चेंज है और ऐसे शोज़ और ज़्यादा बनने चाहिए. और अगर ऐसा होता है तो वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होगा. True. और फिर तो ये तो सही बात कही आपने, लेकिन जब कोई सीरीज आती है पार्ट 1, सीजन 1, सीजन 2 आता है तो सबसे पहला सवाल जो आने लगता है ऑडियंस के दिमाग में, सीजन 3 भी होने वाला है या नहीं? तो यहाँ पर जो है वो पहले तो अशरफ हमीदी या पाशवा जो कैरेक्टर है उसका अंत होगा या फिर सीजन 3 हमें देखने मिलेगा? अब मैं वही आपको अभी बताऊंगी तो फिर व्हाट्स द पॉइंट इन वाचिंग द सीरीज, राइट? सो जैसे कि ये क्वेश्चन फर्स्ट सीज़न के बाद लोगों के दिमाग में आया था कि यार शायद सेकेंड सीज़न हो सकता है. जिस नोट पे हमने वो ख़त्म किया था, दैट मोमेंट वाज एट द एंड. सो आई थिंक यू विल हैव टू वॉच इट टिल द एंड टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. या Besides this, कुछ अलग कुछ नए प्रोजेक्ट्स में अगर आप लोग नजर आने वाले हैं उसके बारे में हमें बताना चाहिए. आई थिंक मैं अभी रिसेंटली आई शॉट फॉर अ फिल्म, बट उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकता क्योंकि वो फिल्म अनाउंस होना अभी बाकी है. तो बट येस, पाइपलाइन में 1-2 चीज़ें हैं. सेम एज ही सेड, अनाउंस होना बाकी है तो रियली कांट से मच अबाउट इट, बट येस पाइपलाइन में. ओके, सो ये तो हुई सीरीज की बात और जल्दी हम देखेंगे भी, ऑडियंस उसको बता दें अगर कि कब देखने मिलने वाला है. उसके बाद में हम एक फन सेगमेंट करेंगे क्योंकि ये पूरा क्रिमिनल वर्ल्ड को लेकर है और यू नो जब मुंबई की टपोरी लैंग्वेज की बात आती है या क्रिमिनल वर्ल्ड में टपोरी लैंग्वेज की बात आती है तो कितना आप लोग उस लैंग्वेज को पकड़ पाए ये हम जानेंगे इस सेगमेंट में. जहाँ मैं आपको कुछ आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप उस सेंटेंस को एक टपोरी लैंग्वेज में बोलेंगे. Okay. We've played a very sophisticated gangster. हाँ, no? मैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड गैंगस्टर हूँ. ये तो मतलब फोक एंड नाइफ से खाता हूँ, एकदम परफेक्शनिस्ट हूँ हाँ. और सूट एंड बूट कुछ इस तरह का कैरेक्टर है, बट आई विल ट्राई. Yeah, we will try. जो भी ज़्यादा आंसर्स दे पाए वो जीत जाएगा. Yeah. आई एम लूजिंग दिस गेम. Don't underestimate yourself. या Overconfidence मुझ पे मत दिखाओ. Okay, so let's begin. Yeah. पहले स्टार्टिंग कर देंगे. Hi, this is your name and we are going to play Lingo Face Off. Which one? Lingo Face Off. Lingo face लिंगो off. फेस ऑफ. Okay. Hi, this is Anuja Sathe and we are playing Lingo Face Off. Face Off. Okay, so you are going perfect. क्या बोलोगे? टकाटक. तू एकदम सही कर रेला है. ऐसा कुछ No, one word. वन वर्ड, हमको एक वर्ड बोलना है. It's line also, it's okay. या पूरा सेंटेंस है ना, यू आर डूइंग अच्छा, oh, परफेक्ट. तू एकदम सही कर रेला है. टकाटक. एकदम टकाटक कर रेला है. Now you have to continue on the same lines.
पट ये करेगी तू एकदम सही कर रहा है हाँ क्या तो तू yours एकदम is right. टकाटक कर Now रहा I have to say another word on the same lines. या ओके से If you can, or else I will give you another sentence. मस्त अनिल कपूर क्या बोलता है? जकास जगह So, you have created a problem. लफड़ा लोचा झोल लोचा तूने एक लोचा करेला You have created a problem. It's a sentence. तूने झोल कर दिया हाँ तूने झोल कर दिया तूने जुगाड़ कर दिया नहीं जुगाड़ नहीं झोल जु- तूने झोल किया है झोल या बोला लफड़ा मैंने किया है फिर। लफड़ा बोला लफड़ा मैंने लफड़ा इज गुड लफड़ा लफड़ा एंड लोचा दोनों करेक्ट है एंड झोल एंड बात लग गई है गुरु। वाट लग गई वाट लग गई है ओ Oh, यस वाट oh, थैंक यू yes, हाँ, वाट वाट लग गई है वाट लग गई और Okay, what will you say a smarty? Like English में smarty को क्या बोलेंगे आप? Slang language या lingo? स्मार्ट Smart. स्मार्ट एस लाइक वैसा या स्मार्ट एस नहीं वो लिंगो में शाना शाना ओ गॉड डेढ़ शाना। बीडू इट्स स्मार्ट ना बीडू हाँ हाँ अच्छा आई बीडू। डिडंट नो हाँ ए बीडू सो बैड बीडू Okay, शाना how are you? क्या कैसा कैसा यस क्या करेला कैसा करेला कैसा कैसा हो कैसा गया? कैसा It's more like a conversation. इसमें मैं कैसे decide करूँगी कि कौन जीत रहा है? आप दोनों एक दूसरे से discuss हम दोनों एक्चुअली हमारी ट्यूनिंग है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं रादर देन कंपीटिंग विद ईच अदर वी आर सपोर्टिंग ईच अदर नहीं ऐसा नहीं ऐसे ऐसे Validation ओके वी की हैव जरूरत टू है compete इसमें। with each other now okay Okay. get into that zone I have no other word कैसा is my final कैसा I had said हाँ I you said said it first, okay हाँ। then I don't have any other word पास क्या है? गिविंग इट अ पास मुझे नहीं पता और एक कैसा या पास 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 नेक्स्ट Okay, I will give it to you. ओके Okay. So messed up. There is some problem. Okay. सो अगेन ना गड़बड़ ओके ही सेड गड़बड़ देन अगेन लफड़ा हो गया झोल हाँ. लोचा हो गया Okay, you are looking handsome. कंचा लग रहा है फटाका फटाका तू व्हाट डिड यू से कंचा कंचा I have never heard this word. Really? Does it really exist? Yeah. This is Bambaiya Tapori बम्बईया में language. तो I've heard दिल्ली में नहीं दिल्ली नहीं नहीं ना दिल्ली में तो बहुत अलग हो जाता है फटाका पटाखा मस्त फटाका लग रही टकाटक टकाटक इज आल्सो हाँ. कंचा ठीक है, तो आप लोग दोनों की जो लैंग्वेज यूज़ की है उससे लग रहा है कि यहाँ बहुत ही, हालांकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि हम बहुत ही सोफेस्टिकेटेड लेकिन हमारे अंदर का जो रियल is- सेल्फ है वो हाँ. बाहर आ गया That is because I am a Punekar. I have to know these words ना. पर But मुझे he हर still knows हाँ lot पर of मुझे things. पहला वर्ड जो दिमाग में आ रहा था वो दिल्ली वाला ही आ रहा था फिर मैं कंट्रोल कर रहा था अपने आप को, नहीं वो नहीं बोलना है यहाँ पे कुछ और बोलना है हमारे बहुत ही मज़ा आया हमें ये गेम खेलकर। हमारे ऑडियंस को बता दें कब देखने मिलने वाला है हमें 30th ऑफ सितंबर एमएक्स प्लेयर पे बिल्कुल फ्री एक थी बेगम सीजन 2 ज़रूर देखिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है एंड वी रियली होप कि आपको ये शो पसंद आएगा ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू सो मच इट वाज फन